नमस्कार, मैं मंजू लता ईवा मंच की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया कि मैं पिता के ऊपर अपनी एक छोटी सी रचना पेश कर सकूं। तो मेरी रचना कुछ इस प्रकार है। पिता शब्द का उच्चारण ही उस विशाल बरगद के पेड़ की याद दिलाता, जिसकी शीतल छाँव जाने कितनों का रैन बसेरा होता। जिसकी शीतल छाँव जाने कितनों का रैन बसेरा होता, जिसकी डाली पर झूले डाल बूढ़े बच्चे जवान सब बड़े मदमस्त हो, दुनिया जहान ही भूल जाते। सावन की कजरी उन झूलों पर बड़े ही मधुर वेग से गाई जाती। घर में पिता का स्थान भी कुछ ऐसा ही होता। जी हाँ, घर में पिता का स्थान भी कुछ ऐसा ही होता। माँ होती अगर शीतल छाँव, तो पिता होते वो विशाल बरगद के पेड़, जो सदैव अपनी मजबूत टहनियाँ घर के ऊपर फैलाए नजर आते। घर के हर सदस्य की फिक्र करते नजर आते। सबको अपनी बाजुओं में समेट उनकी सुरक्षा करते नजर आते। घर का मुखिया होने के कारण दायित्व तो उनका सदैव ही बड़ा होता। घर का मुखिया होने के कारण उनका दायित्व तो सदैव ही बड़ा होता, लेकिन अपने हर दायित्व का निर्वाह बड़े ही कुशलता से वो करते जाते। चाहे खेत खलिहान संभालना हो या फिर शादी ब्याह का मामला सुलझाना हो, चाहे बाहर से दो पैसे कमाकर घर के हर सदस्य की जरूरतों की पूर्ति करना हो, घर बाहर के हर कठिन मसले बड़ी ही सुगमता से वो सुलझाते। उनकी गरजती हुई आवाज़ मानो घर में कोहराम मचा देता। अगर एक को किसी दिन डांट पड़ जाती, तो उसका असर महीनों तक सब पर होता। अगर किसी एक को उसकी डांट पड़ जाती, तो उसका असर महीनों तक सब पर होता। पिता का स्थान सदैव ही बहुत ऊंचा होता। उनसे ही तो दरवाजे की आन बान शान बनी होती। उनकी मूछें सदैव पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की याद दिलाती। उनकी गरजती भड़कती हुई आवाज़ दूर दूर तक किसी को पास भी न फटकने देती। ऐसे होते हैं पिता। जी हाँ, ऐसे होते हैं पिता, सर्वशक्तिशाली, घर के प्रति समर्पित, जिनका वजूद ही क्षितिज की आभास दिलाता। तो ये थी मेरी छोटी सी रचना पिता के नाम। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। नमस्कार। Thanks for watching. Subscribe, press the bell icon, like, comment and share.